अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 31 दिसंबर 2021 और आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है गैस शॉर्टेज। अच्छा, गैस शॉर्टेज का मतलब हो गया गैस की किल्लत। अब ये तो जैसे देखें, हमें सबको पता है कि जी सर्दियों में है ना वो ख़ास तौर पर गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है। लेकिन एक बहुत अहम जो बात यहाँ पे इस एडिटोरियल में ये की गई है कि जी इतनी ज़्यादा हमारे पास हमारे मिनिस्टर्स हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है ना वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जो है ना वो हिदायत जारी करनी पड़ी हैं किस चीज़ के लिए कि जी आप ये इशू करें लाइसेंसेस को, किस चीज़ के लिए, फॉर डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन ऑफ गैस के लिए, ताकि जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। तो यहाँ से पता चलता है कि भाई नीचे लेवल पे है ना, नीचे जितना भी मातहत लोग हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो अपना काम सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस काम के लिए भी जो है ना अगर प्राइम मिनिस्टर को आके डायरेक्शंस जारी करनी पड़े तो यकीनन जो है ना ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। अच्छा, एंड में जो है ना वो बात की गई है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, ठीक है। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स जो होता है उसमें जो लेटेस्ट हुआ था उसमें पाकिस्तान की कौन सी रैंकिंग है, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आप गूगल से सर्च करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, चलते हैं हम आज अपने एडिटोरियल की जानिब। ये कह रहा है कि जी द गवर्नमेंट seems to have finally woken up to the adverse impact of the growing energy shortages on the economy, with the Prime Minister directing expeditious issuances of licenses for domestic exploration of gas to meet the increasing demand, especially in winters, ठीक है। अब ये पूरा सेंटेंस है हमारा, इसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव फाइनली वोकन अप, गवर्नमेंट दिखाई देती है क्या, टू हैव फाइनली वोकन अप, के आखिरकार ये जाग गई है। अब यहाँ पे वेकअप ये वो नहीं है नींद से बेदार होने वाला जागना, यहाँ पे क्या मतलब है, जाग गई है। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जब आप किसी प्रॉब्लम या किसी की डिफ़िकल्ट सिचुएशन या किसी ख़तरे से मुतल्लिक है ना वो आप क्या अवेयर हो जाते हो, आप आगाह हो जाते हो कि भाई ऐसी चीज़ है। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट भी दिखाई देता है कि उनको पता चल गया है कि एक क्या पता चला है, टू द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द ग्रोइंग एनर्जी शॉर्टेजेस, कि जो एडवर्स जो कितने बुरे जो क्या है इम्पैक्ट है, असरात है किस चीज़ के, ऑफ ग्रोइंग एनर्जी शॉर्टेजेस, ये बढ़ते हुए हमारे एनर्जी शॉर्टेजेस देखने को मिल रहे हैं और इसके असरात किस पे हैं, ऑन द इकॉनमी। और ये हमें किस तरह पता चला है कि जी गवर्नमेंट को ये इस बात का एहसास हो गया इस प्रॉब्लम का, विद द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टिंग एक्सपीडिशियस इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस, के इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने डायरेक्ट किया है, हिदायत जारी की है। एक्सपीडिशियस होते हैं कोई काम जो है ना आप बड़ी कहो कि बड़ी तेज़ी से करो, तो उन्होंने कहा कि जी तेज़ी से क्या करें, लाइसेंस जारी करें किस चीज़ के लिए, फॉर डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन ऑफ गैस के जो उसको मतलब इसको पहले हम देख लेते हैं कि एक्सप्लोरेशन क्या होता है। एक्सप्लोरेशन हमारे पास होता है कि जब आप पहले तो हम देख लेते हैं ये स्टार्ट किस तरह होता है कि जी ये जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एग्जामिन करते हैं सरफेस को, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को, और क्या है डिटर्मिनिंग एरियाज़, और वो इस जगहों का तयन करते हैं जहाँ पे जो है ना ये मुमकिन है कि वहाँ पे पेट्रोलियम और गैस डिपॉजिट्स मिल सकें, तो क्या है उसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसके प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे मैंने स्टेप वाइज यहाँ पे लिखे हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इनिशियल इंटरेस्ट, लीजिंग, फिज़िकल सर्वे, ड्रिलिंग और फिर प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास किस चीज़ का है, ये गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से मैंने बात की थी, ठीक है। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि ये जल्द जल्द लाइसेंस जारी किए जाएँ किस चीज़ के लिए, इस डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन ऑफ गैस की, गैस को ये है ना क्या एक्सप्लोर किया जाए, ढूंढा जाए। क्यों, टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड, के वो पूरी की जा सके तेज़ी से बढ़ती हुई डिमांड को, ख़ास तौर पे स्पेशली इन विंटर्स, सर्दियों में, ठीक है। तो अब पूरे सेंटेंस को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट दिखाई देती है कि उनको इस बात का इदराक हो गया है कि कितने नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, बुरे असरात हैं इस बढ़ते हुए एनर्जी जो शॉर्टेजेस हैं, जो किल्लत है एनर्जी की, उस पर किस पे असरात बुरे हैं, इकॉनमी पे, मईशत पे। और इसका हमें अंदाज़ा ऐसे होता है कि गवर्नमेंट को पता चल गया कि प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत जारी की हैं कि जल्द से जल्द जो है ना वो लाइसेंस जारी किए जा सकें, ताकि डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन ऑफ गैस के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकें, ताकि जो है ना वो बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सके, खास तौर पे सर्दियों में। अच्छा, presiding over a meeting to review gas shortages in the country on Wednesday, he also ordered the relevant ministries and departments to remove the hurdles in the way of the two planned private LNG terminals and virtual pipeline projects to increase gas imports to fill the supply gap, ठीक है। सेंटेंस काफ़ी बड़े हैं, इसको हम देखते हैं। अभी कह रहे हैं कि जी प्रिजाइडिंग ओवर अ मीटिंग, प्रिजाइड ओवर क्या होता है कि जब आप आप कह लें किसी सदारत करते हो, अथॉरिटी उस पर आपके पास होती है ना, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे तो वही क्या है इसकी सदारत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा इस
की वो प्रिजाइड ओवर कर रहे थे, सदारत करते हैं इस मीटिंग की। और वो मीटिंग किस लिए थी? टू रिव्यू गैस शॉर्टेज इन कंट्री ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को जब ये मीटिंग हुई जिसको ये सदारत कर रहे थे, तो उसमें ये रिव्यू किया गया कि क्या वजूहत हैं, जो गैस शॉर्टेजेस हैं हमारे मुल्क में। और उसमें फिर इमरान खान ने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर किया रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ को और डिपार्टमेंट्स को कि वो रिमूव करें, हटाएँ हर्डल्स, जो हर्डल्स होती हैं, रुकावटें किस चीज़ में कि ये 2 प्लान प्राइवेट एलजी टर्मिनल्स है और वर्चुअल पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस के सिलसिले में उन्होंने कहा जितने भी रुकावटें उसको दूर किया जाए, हटाया जाए। और इससे क्या होगा? टू इंक्रीज़ गैस इंपोर्ट्स टू फिल द सप्लाई गैप। तो इससे ये होगा कि इंक्रीज़ होगा, इजाफा होगा गैस इंपोर्ट्स में और फिर ये फिल किया जा सके सप्लाई गैप को। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे वही बात करें जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि भाई ये सारी चीज़ें आके ये प्राइम मिनिस्टर के कहने वाली नहीं होती। मतलब फिर मिनिस्ट्रीज़ का, उन सारों का क्या काम हो गया कि जब ये चीज़ें भी आके इमरान खान ने आके, वज़ीर आज़म ने आके बतानी है। तो यहीं पे वो बात कर रहा है that the chief executive of the country had to intervene to facilitate investors waiting for regulatory and other approvals from government for months and years means that the ministries and authorities concerned are not doing their job properly. सबसे important lines इस एडिटोरियल की उन्होंने कहा कि ये कि चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का, उसको इंटरवीन करना पड़ा, उसको मुदाखलत करनी पड़ी। क्या करने के लिए? टू फैसिलिटेट की सहूलत देने के लिए इन्वेस्टर्स को जो इंतज़ार कर रहे हैं रेगुलेटरी और दूसरे अप्रूवल्स का गवर्नमेंट की जानिब से महीनों से और सालों से। इसका मतलब है कि मिनिस्ट्रीज़ और जो अथॉरिटीज़ कंसर्न हैं वो क्या है, आर नॉट डूइंग द जॉब प्रॉपर्ली, वो अपना काम पूरी तरह नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं जी अदरवाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गैस वुड आइदर हैव बीन ऑपरेशनल बाय नाउ और नियर कंप्लीशन। नहीं तो उन्होंने कहा जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स थी इंपोर्ट ऑफ गैस के लिए वो क्या है, या वो ऑपरेशनल हो गई होती बाय नाउ अब तक, और नियर कंप्लीशन या बिल्कुल मुकम्मल होने के करीब होती। द डिलेज इन द ग्रांट ऑफ अप्रूवल्स ऑफ फ्लिम्जी रीजंस आर अ साइन that a government needs to urgently overhaul the energy ministry and its attached departments। अब ये एनर्जी मिनिस्ट्री की जो है ना, वो आप कह लें कि इनएफिशिएंसी के बारे में बता रहे हैं कि जो डिले होती है, जो ताख़ीर होती है किस चीज़ में, ग्रांट ऑफ अप्रूवल, मंजूरी देने में। और वो कौन से रीजंस पे, कौन से ग्राउंड पे देते हैं ये डिले होता है, ताख़ीर, और फ्लिम्जी रीजंस। फ्लिम्जी होते हैं बिल्कुल इनसब्सटेंशियल, बेतुके आप इधर उधर की ऐसे इतराज़ लगाई जाओ और क्या है मंजूरी ना दो। तो ये जो ताख़ीर होती है फ्लिम्जी रीजंस पे, वो क्या है, आरा साइन, वो इसकी तरफ इशारा करते हैं दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू अर्जेंटली ओवरहॉल द एनर्जी मिनिस्ट्री, कि गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो जल्द से जल्द ओवरहॉल कर सके। एनर्जी मिनिस्ट्री को ओवरहॉल होता है किसी चीज़ को बेहतर करना, नए सिरे से ठीक करना। तो उन्होंने कहा एनर्जी मिनिस्ट्री को ठीक करने की ज़रूरत है एंड इट्स अटैच डिपार्टमेंट, और इसके साथ जो मुल्क का डिपार्टमेंट है उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये डिले करते हैं मंजूरी को इनसब्सटेंशियल रीजंस पे। ठीक है, तो पूरे उसमें ये बताया गया था किस तरह इमरान खान को जो इंटरवीन करना पड़ा है, मुदाखलत करनी पड़ी है। तो ये एक आप कह लें जो मिनिस्ट्रीज़ की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। ठीक है, अच्छा अब बता रही है पाकिस्तान को कितनी गैस शॉर्टेज का सामना है। At present, Pakistan faces a gas supply gap of 1300 mmFCD। तो इतना पाकिस्तान को है ना वो अभी इसका क्या है, गैस सप्लाई गैप का सामना है। और कह रहे हैं कि जी दिस कुड हैव बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, ये जो है बहुत हद तक ये रिड्यूस किया जा सकता था, कम किया जा सकता था, if the government had allowed the 2 existing terminals to increase their import capacity by 600 mmFCD। अगर गवर्नमेंट जो है ना वो अलाउ करती जो मौजूदा टर्मिनल्स हैं कि वो इंक्रीज़ कर सकें, बढ़ा दें अपनी इंपोर्ट कैपेसिटी कितने से, 600 mmFCD से। और उन्होंने कहा ये समथिंग दैट कुड बी डन इन अ फ्यू वीक्स, और ये वो चीज़ है जो क्या है की जा सकती है कुछ हफ्तों में। एंड सेल डायरेक्टली टू इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स विदाउट इंक्रिंग एनी लाइबिलिटी ऑन द एक्सचेकर, और वो उसको वो क्या है डायरेक्टली बेच सकते हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को, और इस पर कोई लाइबिलिटी भी नहीं आनी थी, बोझ भी नहीं आना था किस पे, ऑन द एक्सचेकर। एक्सचेकर क्या होता है, कौमी खजाना। ठीक है, आई थिंक लाइकवाइज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ LPG could have been extracted for domestic consumers had the gas supply to the JJVL plant in Jamshoro not been stopped in 2020। और निकल इसी तरह है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में LPG है ना उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था, निकाला जा सकता था, किस चीज़ के लिए, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए। और आगे कंडीशन क्या बता रहे हैं, क्या होता अगर हैड द गैस सप्लाई, अगर ये गैस सप्लाई है इस JGVL को प्लांट को जमशोरो में, उसको स्टॉप ना किया जाता, रोका ना जाता, कब, 2020 में। अब बता रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। रेड टेप क्या होता है कि रेड टेप आप इस तरह देखें
ये एक ईडीएम होता है जिसमें कहा जाता है कि कोई रेगुलेशंस और हो ना, आपको जी ये आपने सारे रूल्स फॉलो करने हैं, फिर ही आपको जो है ना कोई काम करने की इजाज़त मिलेगी। और उस सिलसिले में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमें आती हैं, ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास ये ईडीएम यूज़ होता है रेड टेप के हवाले से। इसमें देखें, रेड टेप इज़ एन ईडीएम रेफरिंग टू रेगुलेशंस और कंफर्मिटी टू फॉर्मर रूल्स और स्टैंडर्ड्स विच आर क्लेम टू बी एक्सेसिव, रिजिड और रिडंडेंट। ऐसे रूल्स जो मतलब जिस तरह अगर आप बिज़नेस करने आए और आपको इतने ज़्यादा रूल्स बता दिए जाएँ, ठीक है, तो वो उसमें शुमार होंगे। हमारे पास ये रेड टेप के हवाले से आते हैं कि जहाँ पे इस तरह के आपको रूल्स और इस तरह के कायदे कवानीन दे दिए जाते हैं जिनको पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं रेड टेप, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, उसकी वजह से क्या है, वी आर नॉट एबल टू फुली यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर सके, यूटिलाइज़ नहीं कर सके मुकम्मल तौर पे जो अभी मौजूदा हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा, और आगे की बात करेंगे जी, ऑन दी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन फ्रंट द सिचुएशन इज़ वर्स। और उस उन्होंने कहा अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से कि कितने हमने यहाँ पे ये दरियाफ्त किए हैं ऑयल एंड गैस के ज़खायर के हवाले से बात हो रही है। उन्होंने कहा जी ऑलमोस्ट 10 फॉरेन कंपनीज हैव लेफ्ट पाकिस्तान इन रीसेंट ईयर्स बिकॉज ऑफ बैड पॉलिसीज एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। उनका तकरीबन जो है ना 10 फॉरेन कंपनीज जो है ना वो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं हालिया सालों में, क्योंकि वो बुरी पॉलिसीज़ थी और क्या थी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे, जिसका नतीजा क्या निकला, रिजल्टिंग इन डिक्लाइनिंग एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ एंड नो न्यू इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द लास्ट डेकेड एंड मोर। इसका नतीजा निकला कि एक तो हमें जो है ना वो कम होती एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ देखने को मिली। ज़ाहिर है जब एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी तो हमें ज़्यादा हम उसको एक्सप्लोर भी नहीं कर सकेंगे ऑयल और गैस के ज़खायर को। और उन्होंने कहा एंड नो न्यू इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द लास्ट डेकेड एंड मोर। और ज़ाहिर है इसके नतीजे में जो है ना वो हमें कोई अहम डिस्कवरी भी देखने को नहीं मिली पिछले 10 सालों के करीब हमें कोई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी देखने को नहीं मिली। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी while the short-term solution to the country's energy shortages lies in removing infrastructure bottlenecks in order to ensure smooth imports to meet domestic demand। अच्छा, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की बात करें कि अब हम क्या किस तरीके से इस गैस शॉर्टेज से बच सकते हैं, तो उन्होंने कहा है जी वो ये है कि हम रिमूव करें, ख़त्म करें इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, जो भी रुकावटें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स के हवाले से, तो उसको हम रिमूव करें, ठीक है। ये रुकावटें हैं क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू इंश्योर स्मूथ इंपोर्ट्स, ताकि है ना वो इंपोर्ट्स हम कर सकें, ताकि हम जो अपनी डोमेस्टिक डिमांड है उसको पूरा कर सकें। अच्छा, और ये तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई कि इन्होंने कहा कि जी आप रिमूव करें इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। और दूसरी चीज़ ये बात करें कि जी एनर्जी प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी टैकल्ड इन द लॉन्ग टर्म विदाउट इंकरेजिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ अनटैप्ड लोकल एनर्जी रिसोर्सेज। अच्छा, और यो अगर हम बात करें ना लॉन्ग टर्म के हवाले से, तो उन्होंने कहा एनर्जी प्रॉब्लम्स को तब तक उससे टैकल नहीं किया जा सकता, उनसे निपटा नहीं जा सकता जब तक जो है ना वो हम इंकरेज ना करें एक्सप्लोरेशन को, ज़्यादा जो है ना वो हम दरियाफ्त करने की कोशिश करें नए ज़खायर कौन कौन से ऑफ अनटैप्ड लोकल एनर्जी रिसोर्सेज के, वो ये लोकल एनर्जी रिसोर्सेज जिनको अभी तक अनटैप हैं, इनका अभी तक जो है ना वो पता नहीं चलाया जा सके, उनका फ़ायदा नहीं उठाया जा सका, ठीक है। अच्छा, अब ये इन्होंने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की बात बता दी। आगे कह रहे हैं डैट विल नॉट हैपन, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा अनलेस एन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ क्रिएटेड, जब तक जो है उन्होंने कहा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन्वायरमेंट जो है ना वो नहीं क्रिएट किया जाता फॉर इन्वेस्टर्स के लिए। अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के वाले से हम बात कर लें, ये एक रैंकिंग होती है, ठीक है, और ये सिस्टम किसने इस्टेब्लिश किया था, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने किया था। और इसमें क्या होता है, इसमें मतलब बेसिकली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये होता है कि जी अगर किसी ने कोई नया बिज़नेस करना है या कोई आप बिज़नेस कर रहे हो तो क्या है उसके लिए आपको कंडीशंस मिल रही हैं, वो हालात जो हैं साजगार हैं कि नहीं, तो इसी बुनियाद पे है ना वो इंडेक्स रखा जाता है कि इन्वेस्टर्स को जो है ना वो फैसिलिटेट किया जाता है कि नहीं। क्योंकि जिस तरह फ़र्ज़ देखें कोई नया इन्वेस्टर आया है, उसने एक सिर्फ और कुछ नहीं सिर्फ एक कोई मीटर ही लगाना है और उसी को है ना उसमें इतनी ज़्यादा है कंडीशंस लगा दी जाए, आपने दिल से अप्रूवल लेना है और बहुत ज़्यादा डिले किया जाए, तो ये यकीनन वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं होगा। तो इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स आ जाते हैं ईज़ ऑफ बिज़नेस इंडेक्स। उसी के सिलसिले में मैंने आपसे शुरू में सवाल पूछा था पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये तब तक नहीं हो सकता कि जब तक ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट की जाती इन्वेस्टर्स के लिए फॉर डैट। और इस सिलसिले में वी नीड अ लॉन्ग टर्म हॉलिस्टिक एनर्जी पॉलिसी, हमें ज़रूरत है एक लंबे अरसे के लिए हॉलिस्टिक एनर्जी पॉलिसी, एक मुकम्मल तौर पे एक जामे एनर्जी पॉलिसी की ज़रूरत है एंड रिस्पॉन्सिव एनर्जी ब्यूरोक्रेसी। और साथ ही हमें जो है वो रिस्पॉन्सिव एनर्जी ब्यूरोक्रेसी चाहिए, यानी ब्यूरोक्रेसी भी जो है ना वो भी क्या है रिस्पॉन्सिव हो, वो भी क्या है इसमें साथ दे सारे इस सिलसिले में ना। और उन्होंने क्या और
और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, और वी कैन कीप राशनिंग द अवेलेबल गैस एंड स्पेंड प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज ऑन इम्पोर्ट्स। और हम जो है ना वो क्या है, नहीं तो ये होगा कि हम जारी रखेंगे राशन करना। राशन करना क्या होता है कि जब आप लिमिट लगा लेते हो, जिस तरह ये होता है ना कि जी इंडस्ट्री है उसको इतनी गैस मिलेगी, घरेलू सार्फिन है उनको इतनी मिलेगी, तो वो क्योंकि वो चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्वांटिटी उसकी कम होती है, तो डिवाइड कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम इसी तरह ही डिवाइड करते जाएंगे कि इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, राशन करते रहेंगे जो अवेलेबल गैस है, और ख़र्च करते रहेंगे प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारा ऑन इम्पोर्ट्स पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर हम ये इन्वेस्टर्स को ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और इतनी इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पाते, तो हम वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं कि डिवाइड हो जाएगा इंडस्ट्री को, घरेलू सार्फिन को, और इस तरीके से, और जो है ना वो हम नहीं टैकल कर सकेंगे इसको लॉन्ग टर्म के हवाले से इस सारे इशू को, ठीक है। तो इस वजह से ये आज काफ़ी अहम एडिटोरियल था गैस शॉर्टेज के हवाले से, कि इस मसले में भी है ना वो प्राइम मिनिस्टर को आके इंटरवीन करना पड़ा है, उनको आके बताना पड़ रहा है कि भाई आप लाइसेंस जारी करो जल्द से जल्द, ताकि वो है ना वो एक्सप्लोरेशन की जा सके ख़ासतौर पे घरेलू सार्फिन के लिए, ताकि गैस उनको ज़्यादा मिल सके और जो बढ़ती डिमांड है उसको क्या है पूरा किया जा सके, ठीक है। तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था गैस शॉर्टेज। बाकी आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070, ये 200 रुपीज़ पर मंथ मेरा ग्रुप है, जहाँ पे हम रोज़ आपसे एक एडिटोरियल वीडियो इसी तरह की रोज़ शेयर करते हैं, और इसके अलावा PDF होते हैं, डॉन हाइलाइट्स होते हैं, और ट्रिब्यून के भी मैं आपको एडिटोरियल और ये ओपिनियन होते हैं ना विदाउट मीनिंग्स PDF में बना के आपको देता हूँ। तो वो अगर आपने चेक करना हुआ और तो आप चेक कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स पे। तो बाकी आप चेक कर लीजिएगा। लास्ट डेट जो है ना वो 1 जनवरी 2022 है ग्रुप को ज्वाइन करने की, तो आपने ज्वाइन करना हुआ तो आप कर सकते हैं वहाँ पे, और इसको आप देख लीजिएगा। जिस तरह मैंने कल भी आपको कहा था कि पहले एक्चुअली ये था कि जब मैंने फ्री में किया हुआ था तो मैं सिर्फ वीकेंड पे वीडियो बनाता था, तो लोगों ने कहा जी रोज़ बनाएं, तो फिर ज़ाहिर है एक दूसरा हेल्पर रखा है, वो सारा अरेंज वगैरह करना होता है PDF वगैरह, तो इसलिए चार्जेस रखे हुए हैं। तो कल भी मैंने आपको कहा था डिसाइड आप लोगों ने करना है कि अगर एक महीना ये नहीं सही होगा तो फिर हम फरवरी से है ना वो वीकेंड पे ही मैं कर लूँगा, उसको फिर मैं दोबारा फ्री कर दूँगा, क्योंकि वीकेंड पे सिर्फ करना हो तो मैं मैनेज कर लेता हूँ, तो वीकेंड पे है ना वो फिर हम बना लिया करेंगे। लेकिन अगर आप रोज़ देखनी है तो फिर ज़ाहिर है थोड़ी बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूशन आपको करनी होगी, डिसीजन आपका है, और जिस तरह आप लोग कहेंगे इसको हम अगले महीने से कर लेंगे। अभी फ़िलहाल जो है 200 पर मंथ है, मैंने ग्रुप लगा के चेक कर रहा हूँ, और फिर आगे आपकी फ़ीडबैक पे डिसाइड होगा कि अगला मंथ होता है कंटिन्यू कि नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।